बच्चों, आज के कॉन्सेप्ट वाया क्वेश्चन के सेगमेंट में हमारा क्वेश्चन ये है, लेट एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स टू द पावर 5 प्लस बी एक्स टू द पावर 4 प्लस सी एक्स क्यूब प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स। ये हमारे पास एफ एक्स गिवन है बेटा, क्लियर, जहाँ पर ए बी सी डी ई क्या है, कोई रियल नंबर है। और ये कहानी इसमें और दी हुई है बेटा, जो एफ एक्स इक्वल टू जीरो है बेटा, एफ एक्स इक्वल टू जीरो, इसका एक पॉजिटिव रूट p है। क्या है बेटा, इसका एक पॉजिटिव रूट p है। तो इसमें से ऑप्शन चेक करना है कौन कौन सा सही है। इसमें देखिए रूट्स की बात हो रही है, एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो के एक रूट होगा q, जो कि जीरो से p के बीच होगा। एफ डबल डैश एक्स के हैज एट लीस्ट वन रियल रूट, कम से कम एक रियल रूट होगा बेटा। एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो का कम से कम दो रियल रूट्स होंगे। और फोर्थ ऑप्शन है एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू जीरो मे हैव टू इमेजनरी रूट्स, यानी ये दो इमेजनरी रूट रख सकता है। अब देखिए रूट्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम क्या है बेटा, आप बेहतर तरीके जानते हैं, मैं फिर भी बता दे रहा हूँ। रोल्स थ्योरम ये कहती है बेटा कि कोई फंक्शन है जो कि क्लोज इंटरवल ए टू बी, कोई फंक्शन एफ एक्स है जो कि क्लोज इंटरवल ए टू बी में डिफाइंड है, और ये इस तरह से है कि ये क्लोज्ड में क्या है बेटा, कॉन्टिन्यूअस है, ओपन में डिफरेंशिएबल है, और एफ ए इक्वल टू एफ बी है, यानी इनिशियल वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल टू फाइनल वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो ये तीनों चीज़ यानी तीनों कंडीशन अगर फुलफिल हो रही हैं तो ऐसे केस में एफ डैश सी इक्वल टू जीरो आएगा बेटा, जहाँ पे सी क्या होगा, ओपन इंटरवल ए से बी के बीच का कोई पॉइंट होगा। एफ डैश सी इक्वल टू जीरो आने का क्या मतलब हो गया कि एक्स इक्वल टू सी इज ए रूट ऑफ एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो। लॉजिक समझ में आ गई बेटा। तो रोल्स थ्योरम बोलती है बेटा, कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है, ओपन में डिफरेंशिएबल है, इनिशियल वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो ऐसे केस में आप कहेंगे कि एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जहां पे एफ डैश सी इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स इक्वल टू सी विल बी द रूट ऑफ एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो। आप रोल्स थ्योरम के और डिटेल पढ़ेंगे जब इसकी वीडियो हम बनाएंगे आपके लिए। खैर, इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि एफ डैश सी इक्वल टू जीरो का मतलब at a point x equal to c there exists a tangent which is parallel to the x axis। खैर, अभी हम इस क्वेश्चन के रेफरेंस में बात कर रहे हैं तो हम रूट्स पे कंसीडर कर रहे हैं। अब देखिएगा, ये क्वेश्चन सेकेंडों में कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने में आपको टाइम लगेगा, तो हम स्टेप वाइज कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं। यहाँ पे देखिए बेटा, सबसे पहले शुरुआत देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है आपको कि इसका रूट एफ एक्स इक्वल टू जीरो हैज ए पॉजिटिव रूट p। इसका मतलब एफ पी इक्वल टू जीरो होगा बेटा, क्लियर। और इसको गेस करें, देखें तो x इक्वल टू जीरो रखने पे भी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब एफ जीरो भी जीरो है। यानी अगर हम एक इंटरवल कंसीडर करते हैं, कौन सा इंटरवल बेटा, जीरो से लेके p के बीच, जीरो से p के बीच, क्लोज इंटरवल जीरो टू p। एफ एक्स क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, ऑलवेज डिफरेंशिएबल, मतलब ये क्लोज में कॉन्टिन्यूअस है, ओपन में डिफरेंशिएबल है बेटा, इसमें कॉन्टिन्यूअस है, और एफ जीरो इक्वल टू एफ पी, ये वैल्यू सेम आ रही है बेटा। तो आप क्या बोलेंगे कि रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं। तो इसका मतलब कम से कम इस इंटरवल में जीरो से p के बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा, हमने मान लिया वो q है, q होगा बिलोंग्स टू जीरो टू p, जिसके लिए f डैश q इक्वल टू जीरो। ये डेफिनेटली होगा ही होगा बेटा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे रोल्स थ्योरम की सारी कंडीशंस क्या हो रही है बेटा, फुलफिल हो रही है। तो जब रोल्स थ्योरम की सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो इसका मतलब ये हो गया बेटा कि इसके अंदर एक ऐसा पॉइंट है जीरो टू p के बीच जरूर होगा जो कि इसको सेटिस्फाई करेगा। अब देखते हैं बेटा इसके आगे की बात। अब देखें, आप इसके बिहाफ पे क्या कह सकते हैं बेटा, x इक्वल टू q इज ए रूट ऑफ एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो।
जब एफ डैश क्यू जीरो निकल के आ रहा है दैट मीन्स x इक्वल टू क्यू रखते हैं तो एफ डैश एक्स जीरो आ जा रहा है, दैट मीन्स x इक्वल टू क्यू इज ए रूट ऑफ एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स बेटा आपका जो पहला वाला ऑप्शन है ये आपके पास बेटा सही साबित होता है कि एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो का एक पॉजिटिव रूट होगा, जीरो से पी के बीच पॉजिटिव होगा, सच दैट क्यू लाई कर रहा है जीरो से पी के बीच। अब देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारा सवाल है ये, अभी आपको पता चल जाएगा कितना प्यारा है। एफ डैश एक्स जीरो निकल के आ गया। अच्छा बेटा लॉजिक देखिए, एफ डैश एक्स डिग्री ऑफ एफ एक्स कितनी है बेटा 5 है, तो एफ डैश एक्स की डिग्री कितनी हो जाएगी बेटा 4 हो जाएगी। अब एफ डैश एक्स की डिग्री 4 आ गई तो इसके रूट्स कितने हो सकते हैं 4 हो सकते हैं इसके रूट्स। अब ये 4 रूट्स हैं वो इमेजनरी भी हो सकते हैं, रियल भी हो सकते हैं, लेकिन क्या होंगे इनके बारे में बात करते हैं। एफ डैश एक्स का एक रूट हमारे पास क्या मिल गया बेटा क्यू, एक रूट हमें मिल गया क्या x इक्वल टू क्यू। अब बेटा एफ डैश एक्स की डिग्री है 4 तो रूट कितने होंगे 4, एक मिल गया हमें रियल, तो बचे कितने रूट 3 रूट बचे हैं। अब 3 में क्या कहानी हो सकती है, या तो तीनों रियल हो या फिर 2 इमेजनरी हो 1 रियल हो। क्यों? क्योंकि इमेजनरी रूट्स किसमें मिलते हैं वो हमेशा बेटा पेयर में मिलते हैं। इमेजनरी रूट्स किसमें मिलते हैं हमेशा पेयर में मिलते हैं। अगर इसमें जो ए बी सी डी ई जो लिखे हुए हैं ये क्या हो, ये रियल हो तब, तो ऐसे केस में आप क्या बोलेंगे बेटा कि 3 रूट जो बचे हैं उसमें 2 हो सकता है इमेजनरी हो, लेकिन एक है जो कम से कम वो एक तो रियल होगा ही होगा। दैट मीन्स एक रूट होगा, उसको हमने नाम दे दिया, मान लो x इक्वल टू आर। हमें नहीं पता है कि r q से बड़ा है या r q से छोटा है, ये मैटर नहीं करता, लेकिन एक रूट एक होगा ही होगा, वो रूट r होगा बेटा। यानी कि हमारे पास एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो की बात जो कर रहे हैं, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो के 2 रूट्स तो रियल होने ही होने हैं, क्योंकि एक रियल मिल गया, बचे 3 में मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 इमेजनरी हो सकते हैं, एक तो रियल होगा ही होगा। क्लियर हो गया बेटा? यानी हमारे पास एफ डैश एक्स बराबर 0 के 2 रियल रूट होंगे। दैट मीन्स हमारे पास जो ये वाला जो थर्ड ऑप्शन है बेटा ये भी सही हो गया, क्योंकि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 हैज एटलीस्ट 2 रियल रूट्स। ये एकदम सही है बेटा। अब बेटा बात करते हैं, हमारे पास 2 रूट्स मिल गए एफ डैश एक्स के, एक आर मिल गया एक क्यू मिल गया। अच्छा बेटा यहाँ पे देखिए हमें नहीं पता, मान लेते हैं हम सुविधा के लिए क्यू छोटा है आर से, आप चाहें तो आर को छोटा मान लीजिए, क्यू से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए बेटा एक इंटरवल कंसीडर करते हैं क्यू टू आर, क्यू से लेके आर, क्योंकि हमने क्यू को छोटा माना है। अब देखिए बेटा एफ एक्स डिग्री 5 का पॉलिनोमियल, एफ डैश एक्स डिग्री 4 का पॉलिनोमियल, तो एफ डबल डैश एक्स है बेटा वो भी तो पॉलिनोमियल आया, कितना इसकी डिग्री बच्चों कितनी आएगी, इसकी डिग्री आ जाएगी 3, है तो पॉलिनोमियल। अब ये पॉलिनोमियल है तो ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, ऑलवेज डिफरेंशिएबल, कोई रोकेगा नहीं इसको, हमेशा होगा ही होगा, कॉन्टिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा बेटा। अब देखें एफ डबल डैश एक्स क्यू से आर के बीच में क्लोज में कॉन्टिन्यूअस होगा, ओपन में क्यू से आर के बीच में डिफरेंशिएबल होगा, और बेटा एफ क्यू एफ डबल डैश की बात कर रहे हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, यहाँ पे इसका एफ डैश एक्स की डिग्री 4, यहाँ पे देखिए बेटा अब इसको छोड़ते हैं, फिर से देखिए एफ डैश एक्स इक्वल टू 4, यहाँ पे हमने एफ डबल डैश एक्स के दिया, फिर से रिपीट कर रहे हैं, हम एफ डैश एक्स की बात कर रहे हैं, एफ डैश एक्स डबल डैश का तो आंसर आएगा, सॉरी एफ डैश एक्स क्या आएगा बेटा, क्यू से आर के बीच में क्या होगा बेटा, कॉन्टिन्यूअस, क्लोज्ड में, ओपन में डिफरेंशिएबल आएगा बेटा, और एफ डैश क्यू 0 है और एफ डैश आर वो भी 0 होगा बेटा, एफ डैश क्यू भी 0 आया
और एफ डैश आर ये भी 0 आया। यानी कहने का मतलब इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू दोनों वैल्यू सेम हो गई। अब देखिए बेटा, एफ डैश एक्स ये भी पॉलिनोमियल है, कॉन्टिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। इसका मतलब रोल्स थ्योरम के हिसाब से जो रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जा रही हैं, तो इसका मतलब एक ऐसा पॉइंट होगा ही होगा पी क्यू आर, एक पॉइंट एस नाम दे देते जो कहाँ से कहाँ होगा, क्यू से आर के बीच होगा, जिसके लिए बेटा एफ डबल डैश एस इक्वल टू 0। एफ डबल डैश एस इक्वल टू 0 आने का मतलब क्या आ गया बेटा, एक्स इक्वल टू एस इज ए रूट ऑफ एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 0। यानी आप कह सकते हैं कि एफ डबल डैश एस 0 निकल के आ रहा है, तो इसका मतलब बेटा एक्स इक्वल टू एस इज ए रूट ऑफ एक्स इक्वल टू एस इज ए रूट ऑफ एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 0। यानी आपके पास एक ऑप्शन क्या आया, एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 0 हैज एट लीस्ट वन रियल रूट, हैज एट लीस्ट वन रियल रूट। यहाँ पे रूट्स लिखा है, रूट कर लेते हैं, हैज एट लीस्ट वन रियल रूट। यानी एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 0 का कम से कम एक रियल रूट एग्जिस्ट करेगा, वो हमने एस करा दिया। मैं पूरे क्वेश्चन को एक बार फिर से ओवरव्यू लेके चलूँगा आपके पास, ताकि इसको आप दोबारा सेकेंडों में समझ सकें। 3 ऑप्शंस आपके पास सही आ गए। अब देखिए बेटा, फिर से जहाँ पे अभी कुछ देर पहले हमने एफ डबल डैश एक्स लिख दिया था, उसी बात पे फिर से आ रहे हैं। एफ एक्स की डिग्री 5, एफ डैश एक्स की डिग्री 4, एफ डबल डैश एक्स की डिग्री कितनी आएगी बेटा, 3 आएगी। डिग्री कितनी आएगी एफ डबल डैश एक्स की, 3 आएगी। 3 डिग्री आ गई, तो उसके नंबर ऑफ रूट्स कितने हो सकते हैं बेटा, 3। अब 3 है तो 3 की कहानी क्या है, 2 रियल 1 इमेजनरी या फिर तीनों रियल। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 3 रूट्स हैं तो 3 रूट्स में क्या हो सकता है बेटा, 2 रियल हो और 1 इमेजनरी हो, या फिर बेटा तीनों के तीनों रियल। अब हमारे पास क्या है, 1 रियल तो मिल गया, अब बचे 2। उनके बारे में हम श्योर नहीं कि वो रियल भी होंगे या इमेजनरी भी होंगे। हो सकता है वो भी रियल हो सकता है वो भी इमेजनरी हो, लेकिन हमारे पास जितनी जानकारी है उसके हिसाब से हम कंफर्म नहीं कर सकते। इसलिए ये जो चौथा ऑप्शन है, इसमें क्या लिखा है, एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 0 मे हैव, रख सकता है 2 इमेजनरी रूट्स। हाँ, तो रख तो सकता है, लेकिन इसमें अगर ये लिखा होता है एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 0 विल हैव 2 इमेजनरी रूट्स, तो ये ऑप्शन आपका सही नहीं होता। लेकिन ये रख सकता है तो ये बिल्कुल सही हो सकता है। यानी कि इस केस में आपके चारों ऑप्शन सही हैं। और इसमें जो कॉन्सेप्ट हमने यूज किया वो हमने रोल्स थ्योरम का कॉन्सेप्ट यूज किया। तो एग्जाम में कभी आप देखें अगर रूट्स की बात हो रही है तो थोड़ा सा आप ये दिमाग लगाइए, कहीं इसमें रोल्स थ्योरम का तो यूज नहीं हो रहा है। मैं फिर से क्वेश्चन को एक बार पूरा ओवरव्यू लेके 1 मिनट से कम समय में समझा देता हूँ, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। देखिएगा बेटा, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, ऑलवेज डिफरेंशिएबल, किसी पूरे के पूरे रियल नंबर के लिए, तो कोई भी इंटरवल कंसीडर करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने रोल्स थ्योरम का यूज किया है। यहाँ पे देखें, इसका एक रूट दिया हुआ है p, यानी एफ पी इक्वल टू 0, और जो हमने चेक किया तो x बराबर 0 भी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी f0 भी 0 आ रहा निकल के। दैट मीन्स fp और f0 दोनों की वैल्यू सेम आ रही हैं। कॉन्टिन्यूअस है, इंटरवल हमने लिया 0 से p क्लोज में, तो क्लोज में कॉन्टिन्यूअस, ओपन में डिफरेंशिएबल, f0 इक्वल टू fp। दैट मीन्स रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, मतलब f डैश q इक्वल टू 0। q कौन सा पॉइंट है, 0 से p के बीच में। पहला ऑप्शन आपका सही हो गया कि इस इंटरवल में एक पॉइंट मिलेगा जिसके लिए f डैश q बराबर 0 आएगा। दैट मीन्स x इक्वल टू q इज ए रूट ऑफ f डैश x इक्वल टू 0। अब बारी आती है f(x) की डिग्री 5, f डैश x की डिग्री 4। डिग्री 4 है तो उसके 4 रूट हो सकते हैं। एक रूट तो रियल मिल गया, तो बचे 3। 3 में मैक्सिमम 2 इमेजनरी हो सकते हैं, तो एक जो बचा है वो रियल होगा ना बेटा, तो पक्का होना ही होना उसको रियल है। उसको हमने नाम दे दिया r। ये मैटर नहीं करता कि p q बड़ा है कि r बड़ा है। क्लियर, हमने मान लिया q छोटा है r से, इंटरवल हमने कंसीडर किया q टू r। एफ डैश एक्स ये भी एक पॉलिनोमियल है, ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, ऑलवेज डिफरेंशिएबल। क्लियर, तो q से r में कॉन्टिन्यूअस होगा, क्लोज में, ओपन में डिफरेंशिएबल होगा, और एफ क्यू और एफ आर दोनों की वैल्यू सेम आएंगी, क्योंकि ये इसके रूट से दोनों की वैल्यू बेटा 0 ही निकल के आएगी।
क्यों? क्योंकि एफ क्यू ये भी एफ डैश क्यू भी 0 आएगा और एफ डैश आर भी 0 निकल के आ रहा, यानी एफ डैश क्यू इक्वल टू एफ डैश आर। क्लियर? यानी रोल्स थ्योरम की ये तीसरी वाली भी जो रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल हो गई। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट बिलोंगिंग टू क्यू टू आर फॉर विच एफ डैश का डिफ्रेंसिएशन एफ डबल डैश, हमने नाम दिया इसको एस, एफ डबल डैश एस इक्वल टू 0, यानी होगा ही होगा एफ डबल डैश एस इक्वल टू 0 आने का मतलब क्या हो गया, एक्स इक्वल टू एस इज ए रूट ऑफ एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 0, यानी एफ डबल डैश एक्स का एक रूट एग्जिस्ट कर गया रियल, यानी एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 0 हैज एटलीस्ट वन रियल रूट। अब देखिए बेटा, एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 0 हैज एटलीस्ट टू रियल रूट्स, क्यू और आर हमने कर लिया था बेटा। अब एफ डबल डैश एक्स की डिग्री की बात करें, एफ डैश एक्स की डिग्री 5, एफ एक्स की डिग्री 5, एफ डैश एक्स की डिग्री 4, एफ डबल डैश एक्स की डिग्री 3, तीन रूट्स हैं होंगे उसके, तीन मैक्सिमम हो सकते हैं, तीन में या तो तीनों रियल होंगे या फिर दो इमेजनरी और एक रियल, तो एक रियल मिल गया। अब वो दो कुछ भी हो सकते हैं, वो इमेजनरी भी हो सकते हैं, वो रियल भी हो सकते हैं। क्लियर? ये क्वेश्चन है, देखिए बेटा ये सोचने वाला क्वेश्चन है, इसमें करने वाला कुछ नहीं है, जो मैंने आपको लिख के बताया इसको आप अपने दिमाग में लॉजिक से कर सकते हैं। फुल्ली कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है और बढ़िया सवाल है। क्लियर? चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। फिर भी अगर आपको कहीं डाउट आता है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, आप हमको मेल कर सकते हैं, हम आपकी चीज़ों को रिस्पॉन्स ज़रूर देंगे बेटा। क्लियर? आपको वीडियो जब हमारी अगर अच्छी लगती है, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इसको सब्सक्राइब करें, लोगों के बीच में शेयर करें, ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आती रहे और भी लोग हमसे जुड़ते रहें। ओके, बाय 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 बाय।